भाभी जी, भाभी जी। हाय दिया, कौन है? आपका आशिक। आप क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी आपका पड़ोसी। हाय दिया, अकाए आए हैं? भाभी जी, लड्डू के भैया को भले फिक्र ना हो आपकी, लेकिन मुझे आपकी बहुत फिक्र है। मैं महसूस कर सकता हूँ कि आप अंदर क्या क्या महसूस कर रही होंगी। अब भाई तो सच्ची, चलिए कौन तो है जो हमरा दर्द समझता है। भाभी जी मैं समझता हूँ दर्द आपका, बिल्कुल समझता हूँ दर्द आपका। तभी तो भरभूति जी हम हमेशा बोलते हैं यू आर वेरी नीच पर्सन। भाभी जी आप नाइस पर्सन कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। भाभी जी मैं खाना लेके आया हूँ आपके लिए। हाँ खाना लाए हैं? जी जी। लेकिन आपको क्या लगता है हम कहीं यहाँ गुसल खाने में बैठकर जो है खाना खाएंगे? अब दरवाजा खोलिए ना, हम बाहर हवा में अच्छे से शांति से बैठकर ओके ओके, आई गॉट इट भाभी जी, आई गॉट इट, आई गॉट इट। आइए भाभी जी, आइए प्लीज। थैंक यू भरभूति जी, आप हमको so happy to see you भाभी जी। थैंक यू, आप हमको आजाद कर दिए। okay. अब हम आराम से पुलिस थाने जाकर जो है वो शिकायत दर्ज कर सकते हैं। मम्मी पानी पीजिए। ठीक बात, थैंक यू। उल्लू बना दिया उन्होंने तो। नहीं कुछ नहीं भाभी जी, मैं ये कह रहा था कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ हूँ भाभी जी। क्या बात कर रहे हैं, आप भी थाने चलेंगे? बिल्कुल चलूंगा भाभी जी, लेकिन देखिए मेरा नाम बीच में नहीं आना चाहिए, नहीं तो अन्नू मुझे गोली मार देगी। और मैं आपको पर्सनली लेके चलूंगा पुलिस स्टेशन। ठीक बात, थैंक यू। लगता है लड्डू के भैया आ रहे हैं भाभी जी। अब एक काम करिए और अंदर जाइए, मैं ठिकाने लगा के आता हूँ उनको। लेकिन हमको हटना मुझे आई भाभी जी, मुझे आई, प्लीज पकड़िए इसको, प्लीज प्लीज अंदर जाइए, अंदर जाइए। ठीक बात, यू आर वेरी नीच पर्सन। भाभी जी नाइस कहना चाह रही है, प्लीज गो इनसाइड। प्लेट भी ना आई दी भरभूति जी भी। अब भरभूति जी, भरभूति जी। क्या भाभी जी? आप हमको फील कर गए का? भाभी जी आई वुड लव टू। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी वो आप फूल कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं, आप हमको उल्लू बना दिए ना। नहीं भाभी जी, आई एम रियली सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। ओके, हमको आपसे बात ही नहीं करना है, फुट भरभूति है। फुट भरभूति है, दैट्स नॉट भाभी जी। भाभी जी क्या बोला अभी आपने? हमको आपसे बात ही नहीं करना है, जाइए। Thank God, she's dumb. अम्मा जी। बढ़िया बनू। दरोगा साहब, हमारे ढाबे में ना चोरियां हो रही हैं। अच्छा, एक काम कर, रात का चोरी लिया जो बताओ, काका चोरी हो गऊ। वो दादा लौंडो, अब हम मूड चलो गऊ, अब हमें खानी नहीं है। बस ठीक है, अब हमें नहीं खाने। ऐसा का चोरी हो गऊ। बस ठीक है, बस। दरअसल बात ये है दरोगा जी कि टीका ने अपनी मम्मी के कांटे और चम्मच बचपन से बड़ी हिफाजत से रखे थे। एक सेकंड, मतलब ये है रही दरोगा जी कि मेरे मम्मी के चम्मच और कांटे धीरे धीरे करके गायब रह रहे हैं। अरे पता नहीं ससुर कौन लेके जा रहा है सारो। एक बात बताओ फिर हमें, तो को लौंडो कौन आदमी पे शक हो रहा है? थोड़ा थोड़ा शक तो है हमको। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? इस ढाबे में कितने ग्राहक खाना खाने के लिए आते हैं। अब जरा सोचिए कुछ देर के लिए कि अनीता भाभी ने अगर तुमने मेरे को सारे संस्कार बेच खाएगा? तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आ रही? धी के लट महिला को नाम ले रहे, ऊपर से गौरी मैम को। सारी दुनिया चोरी कर सकती है, लेकिन हमारी गौरी मैम कभी चोरी नहीं कर सकती। अब मतलब गौरी मैम चोरी नहीं कर सकती यार, उनको औरा देखो, उनको औरा, सब महिला है यार, भी चोरी नहीं कर सकती। दरोगा साहब, राज का चोरी लाऊं? अब मन नहीं है।
भाभी माँ, इस लॉकेट को गौर से देखते रहिए। आप अपने अतीत को देख पाएंगे और धीरे धीरे आप अपने अतीत की यादों की यात्रा पर निकल पड़ेंगी। उठके ना गोरी मैम को ऐसी यात्रा पे ना निकलवा दीजिए जहाँ से जी वापस ना आए, नहीं तो हमें। दरोगा जी प्लीज इंटरफेयर मत करिए आप। अनु, तुम्हें जो याद आ रहा है बताओ, दिल में जो है खुल के बताओ, कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पापा ने कोई कांड किया है ना तो वो भी बताओ। विभू, तुम्हें मेरे पापा के कांड जानने में इतनी दिलचस्पी क्यों है? वो का है ना गोरी में मसल में जो आदमी खुद बहुत बड़ो कांडी है। दरोगा जी, पहली बार हम आपकी बात से सहमत हुए हैं। पहली बार? अगर इन्होंने वो रील बनाने का आइडिया जो है अगर इजाद ना किया होता तो ये दिन देखने को नहीं मिलते। भाभी जी को इस अवस्था में पहुंचाने का जिम्मेदार ये शख्स। हाउ डेयर यू तिवारी जी, मेरे ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में झांक के देखिए। मैंने सिर्फ आइडिया शेयर किया था, लेकिन उस आइडिया का सपोर्ट आपने किया था। जब मैंने आइडिया बताया था तो ये बहुत उछल रहे थे, ऐसा लगा जैसे इनकी पिछवाड़े में किसी ने स्प्रिंग लगा दिया। तो बकवास मत कीजिए आप। शराब तिवारी, you are the one who supported the idea। दादा, ओ हाउ डेयर यू, हमें तो पंजीरी के बांट रहे, हम खड़े हैं ना तो सारे और ज्यादा आपस में लड़ोगे ना, हम हालात ले जाएंगे सीधे। एक मिनट रुक जाओ। तुम कराओ इन्हें। ठीक है, आओ भाई, चुप हो जाओ यार। उठ सकते हैं ना, तुम चालू रखो दादा। भाभी माँ, इस लॉकेट को गौर से देखिए। भाभी माँ, अब आप अपने अतीत की यादों की यात्रा पर निकलती जा रही हैं। भाभी माँ, आप महसूस कीजिए कि आप एक बच्ची हैं, एक अबोध बच्ची। हाँ, मैं महसूस कर सकती हूँ कि मैं एक अबोध बच्ची हूँ, मेरे मम्मी पापा की लाडली। पापा रोज मुझे स्कूल छोड़ने आते थे। जॉनी जॉनी, यस पापा। ईटिंग शुगर, नो पापा। टेलिंग ए लाई, नो पापा। ओपन योर माउथ, हा हा हा। हा हा हा। और रोज वापस भी लेने आते हैं। मुझे सब याद आ रहा है। भाभी माँ, क्या आपको कोई ऐसी घटना याद आ रही है जिसने कि आपके अबोध मन को चोट पहुंचाई हो? अरे यार ये चोट वाली बात है, काहे पूछत। मेरे पापा पे लगा झूठा इल्जाम। कैसा इल्जाम भाभी जी? ये बात उस वक्त की है जब मैं 8 साल की बच्ची थी। मेरे पापा हमेशा की तरह मुझे स्कूल छोड़ने जा रहे थे। रास्ते में एक आइसक्रीम वाला दिखा, जिसको देखकर मेरे पापा से जिद की कि पापा मुझे आइसक्रीम खानी है। आइसक्रीम चाहिए। मेरे पापा ने उस आइसक्रीम वाले के पास गाड़ी रोक दी। तभी एक चोर भागता हुआ आया और मेरे पापा के हाथ में एक बॉक्स थमा के भाग गया। और कुछ ही सेकंड में एक पुलिस वाला आया, इंस्पेक्टर टप्पू सिंह। मेरे पापा चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि मेरा बॉक्स पार्सल उनका नहीं नहीं है। है। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। एक अजनबी उनके हाथ में थमा कर चला गया है। लेकिन उस टप्पू सिंह ने मेरे पापा की एक न सुनी और मेरे पापा को अरेस्ट कर लिया। गुस्से में आकर मेरे पापा ने टप्पू सिंह को एक थप्पड़ मार दिया और उसका बदला लेने के लिए उस टप्पू सिंह ने मेरी गर्दन पे लिख दिया, नहीं नहीं। मेरा बाप मोर है। बाप मोर है तो का मतलब गोरी में बाप मोर है? चोर है लिखो चाहिए तो ना, चोर है। वो लिखना तो चोर है ही चाह रहा था, लेकिन जब वो लिख रहा था तो मेरी गर्दन बहुत हिल रही थी, तो मोर है लिखा गया। लेकिन एक बात बता मुझे, ये टप्पू सिंह ने ऐसा किया क्यों? उस टप्पू सिंह की मेरे पापा से पुरानी खुन्नस थी। अच्छा, कैसी कैसी खुन्नस थी? उस टप्पू सिंह ने मेरे पापा से एक ठेके के सिलसिले में बहुत बहुत भारी रिश्वत मांगी थी और मेरे पापा ने उसे उसके बॉस के सामने तार तार कर दिया और वो लाइन हाजिर हो गया था। ओ गॉड अनु, तुम ये सदमा इतने साल झेलती रही, तुमने कभी शेयर नहीं किया मेरे साथ? विभू, एक तो तुम नल्ले, ऊपर से तुमने जिंदगी भर मुझे परेशान ही किया है।
मैं तुम्हें अपनी परेशानी बताकर खुद को और परेशान नहीं करना चाहती थी। फिर हम तो चिल्ड आउट है, you told me। मैं अपनी परेशानी की बात कर रही हूँ ना। दुख भरी गोरी में आपकी जो कहानी है ना, जो बहुत दुख भरी है, अमाओ हृदय आत्म विभोर, मतलब विभोर हो गओ, हिल गओ। ज्यादा आत्मविभोर होने की कोशिश मत कीजिए। जिस इंस्पेक्टर ने भाभी जी के यहाँ गर्दन पे लिखा ना, वो भी आप ही की तरह का पुलिस वाला था। नहीं, तुम्हारा कहने को क्या मतलब है चतुर? सारे पुलिस वाले सब एक से ही होते हैं का? हाँ, सारे पुलिस वाले एक जैसे होते हैं। तुम्हें सब पता चतुर। फर्क इतना है कि वो टप्पू था और आप पप्पू, आई मीन हप्पू हैं। और इसने न जाने ऐसे कितने लोगों को पप्पू बनाया होगा। ऐसे डूकर जी बेफालतू की जो बातें ना करो। एक बात कह दें, हमारे जैसे थानेदार पुलिस वालों चिराग लेके ऐसे ढूंढोगे सारों मिलेगो नहीं। चुप रहे तू भी। वाकई आप जैसा चप्पू तो चिराग लेके ढूंढने पर भी ना मिलेगा। बुझा हुआ चिराग। बकवास कर रहे हैं आप लोग, क्या बकवास कर रहे हैं? अभी असली काम बाकी है। क्या असली काम बाकी है? यार सांप सूंघ गया है क्या तुम लोगों को? कोई एक शब्द नहीं बोल रहा यार, खामोश बैठे हो सबके सब। शायद मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई एम द विक्टिम, और विक्टिम का दिमाग कहाँ चलता है? हम भी तो विक्टिम हैं। ऐसे तो हम भी हैं, और दिमाग हमारा भी नहीं चल रहा। आप कहाँ से विक्टिम हो गए? तुम कैसे हो गए? बाय द वे, आप दोनों कहाँ से हो गए विक्टिम? अरे हम भी तो भाभी जी के अपने हैं, मतलब पड़ोसी हैं। सुनो, हमारी भी गोरी में हमसे बहुत जान पहचान है ऐसे। अबे सुन, ये जान पहचान बाद में होती रहेगी, और कौन विक्टिम है कौन नहीं है यार, इसका फैसला बाद में करना। अभी तो यहाँ पे हम लोग प्लान करने आए हैं कि बहू के अंदर जो ये चोरनी बैठी हुई है ना, इसको कैसे बाहर निकाला जाए। मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। आई लाइक इट। मेरी बात गौर से सुनिए आप लोग। भाभी माँ के अंदर जो चोरनी है ना, उसको मारने के लिए I like it. आइसक्रीम वाला, आइसक्रीम वाला, मलाई कुल्फी आइसक्रीम वाला, आइसक्रीम वाला, चाचा जी, ये क्या मजाक है? आइसक्रीम वाला। Johnny, Yes, Papa. eating sugar. No, Papa. Telling a lie. No, Papa. Open your mouth. पापा, Papa. पापा, Papa. पापा मुझे आइसक्रीम खानी है पापा। No, beta. Eating ice cream. No, beta. No, पापा, eating ice cream, yes, पापा। बहुत जिद्दी बेटा हो, बहुत जिद्दी हो। Hey, bro. बेटे आपको आइसक्रीम खिलाओ। लो बेटा। Stop, Tom. अरे क्या हुआ साहिब? I don't know. एक लड़का आया, हाथ में ये बॉक्स रख के चला गया। अरे तो खोल के देख लो, हो सकता है कि अंदर माल हो। ओह नो, इसमें बॉम्ब भी तो हो सकता है। एक काम करिए, इसे आप रख लीजिए। अरे हम काहे रख लें, आपको पकड़ा के गया है तो आप पकड़ो। आप रख लो, हो सकता है इसमें कोई माल वाल हो। लेकिन हो सकता है कि कोई बम हो। ओह, मतलब खुद पे आई तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। एक काम करो, इसको पुलिस के हवाले कर दो साहब। पापा, इसमें क्या है? बेटा ये तुम्हारे खेलने वेलने की चीज नहीं है। हो सकता है इसमें कुछ हो, इसलिए पहले हम तुम्हें स्कूल छोड़कर आएंगे और उसके बाद इसे पुलिस के हवाले कर देंगे। यार हमारी एंट्री कब आएगी? हम नहीं चाहते फिर लोग गोरी में हमको चोर बोले, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरे ठहर जाओ। टोपी वाले बाबूजी, यू आर अंडर अरेस्ट।
हमें क्यों अरेस्ट करना चाह रहे हैं आप? कैसे तुमने जो ज्वेलरी को बॉक्स चुरा हो? नो, नहीं नहीं, मेरे पापा चोर नहीं है। मेरे पापा चोर नहीं है। हमने कोई ज्वेलरी का बॉक्स नहीं चुराया। एक लड़का आया, हमारे हाथ में रख कर ये चला गया। अगर यकीन नहीं है तो बड़ू से पूछ लीजिए। अरे हमको क्या मालूम, हम तो बिटिया को जो आइसक्रीम खिला रहे थे। क्यों बिटिया? लो तुम्हारी तो भूल 2 मिनट में खुल गई। अब बताओ, तेरी थाने में ऐसी हालत करेंगे कि तेरी 7 पुश्तें कभी जिंदगी में चोरी नहीं कर सकती। नहीं नहीं। चल थाने। ए, मेरे पापा को छोड़ दे वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगी। बताओ, जब इतना भर की बिटिया हमारा खून पिएगी। मेरे पापा चोर नहीं है, चोर तुम हो तुम। हमारी बिटिया बिल्कुल ठीक कह रही है। हमने इस टप्पू सिंह को रिश्वत नहीं दी, इसीलिए ये हमारे साथ बदला निकाल रहा है। मैं तेरा खून पी जाऊंगी। तू बित्ता भर की बिटिया हमारा मुंह नोच रही है। जाके लाने हम तेरी गर्दन पे लिख देंगे, मेरा बाप चोर है, मेरा बाप चोर है, मेरा बाप चोर है। टप्पू सिंह। तू कौन है बे? जानी, तुम्हारा बाप। पापा। सूर्य प्रताप डागा। जैन साहब, आप इतने अचानक कैसे? जानी, तुम्हारी बहुत दिनों से हमारे पास शिकायतें आ रही थी, लेकिन हम उन्हें नजरअंदाज कर रहे थे, ये सोच के कि तुम सुधर जाओगे। लेकिन आज तो तुमने हद कर दी जानी। आज तुमने एक शरीफ आदमी को चोरी के इल्जाम में पकड़ लिया, जबकि ज्वेलरी की दुकान से चोरी तुम्हारे आदमी ने की थी। अब हम तुम्हारे आदमी को बुलाते हैं। आदमी। ए गंदे आदमी, जरा बताओ कि ज्वेलरी शॉप से चोरी तुमसे किसने करवाई थी? ये टप्पू सिंह के कहने पे, और उसके लिए 500 रुपया भी दिया था। ए, तू झूठ बोल रहा हो, तू गलत इल्जाम लगा रहा हो हम पे। Oh, shut up! जानी, झूठ वो नहीं बोल रहा, झूठ तुम बोल रहे हो। अब हम तुम्हें चोरी के इल्जाम में जेल की सलाखों के पीछे सजा देंगे। यू आर अंडर लॉन्ग रेस्ट। ये चोर है। मेरे पापा चोर नहीं है। मेरे पापा चोर नहीं है। मेरे पापा। अनु गाइस, अनु बेहोश हो गई है। अभी होश आएगी तभी मालूम पड़ेगा इसकी तबीयत ठीक हुई है या नहीं। इसको अंदर लेके चलते हैं। अरे तब तक ससुर को हमारी गर्दन में बाम लगा दो यार। अबे ओए! कमिश्नर साहब, देखिए, अनु चोर नहीं है। चमचा उठा लिया, चमचा उठा लिया। चम्मच उठा लिया है, तुम बोलते हो चोर नहीं है। देखे थे। देखा आपने? देखा, अनिता चोर नहीं थी, वो बीमारी थी। She was suffering from a disease. I know. तालियां एक बार। हाय दिया, बहुत मुश्किल से पहुंचे यहाँ पर कॉम्पिटिटर साहब। वो कमिश्नर होता है भाभी जी। ऐसे ही पकड़े हैं। ना, हमको आपसे बहुत जरूरी बात करना है, बहुत बड़ा राज बताना है। हाँ, कहिए। कि अनीता जी, अपनी अनीता जी, वो चोरनी है, चोरनी।
I'm sorry. आप लोग हंस का ही रहे हैं हम पर, हाँ? भाभी जी, पूरी फिल्म खत्म हो गई, अब आप पूछ रहे हैं गब्बर सिंह कौन था? आप लोग यहाँ फिल्म देख रहे थे, सोले। दिया